Unit 2, exercise 2.5, question number 1 है find the square root of the following decimal by prime factorization method। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है हम लोगों ने, और डेसिमल यानी कि ये डेसिमल में इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए इसका हमने आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1.21। पहले स्टूडेंट हम लोगों ने 1.21 का जो है ना पॉइंट हम लोगों ने ख़त्म करना है, क्योंकि पॉइंट के ज़रिए तो जो है वो एलसीएम नहीं होगा ना ये सोल्व। तो पहले इसका हमने जस्ट पॉइंट ख़त्म करना है। तो 1.21 में लिखा, पॉइंट रिमूव हो गया तो इसकी जगह आया 1। पॉइंट का यानी कि मतलब भी 1 होता है। पॉइंट रिमूव हो तो उसकी जगह आ गया 1, और पीछे जितनी वैल्यूज़ हैं मैंने गिनी हैं तो उतने ज़ीरो लगा देने हैं। 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 ज़ीरो लगा दिए। अब यानी कि सिंपल मेरे पास वैल्यू आई है 121 और 100, ठीक है ना, ये वैल्यू आई है। अब एक बार हम लोगों ने इसको जो है ना अंडर रूट का साइन देना है, स्क्वायर रूट का साइन देना है, एक बार कंबाइन करके दोनों वैल्यूज़ को, और एक बार सेपरेट करके, जिस तरह मैं पिछली वीडियो में आपको बताया। 121 का स्क्वायर रूट एक बार अलग से दे दिया और 100 को एक बार अलग से दे दिया। अब इसका अलग अलग हम लोगों ने इसके एलसीएम निकालने हैं। 121 का निकालना है और 100 का निकालना है। 121 का 11 1 ज़ा 11 और 11 1 दा 11 और 11 1 दा 11, यानी कि 11 का एक पेयर बना है। और 100 का निकालना है तो 2 5 ज़ा 10 0, 2 2 दा 4, 1 कैरी टू 5 दा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 दा 5, ठीक है। तो अब मैंने इनके जो पेयर्स हैं ना वो अलग अलग करके लिखने हैं। 11 मल्टीप्लाई 11, इनके ऊपर भी मैंने, जैसे यहाँ पे मैंने अलग से स्क्वायर रूट का साइन दिया है, तो इनके जो पेयर्स बनेंगे ना उनके ऊपर मैंने अलग से स्क्वायर रूट का साइन देना है। और 100 का भी इस तरह करके स्क्वायर रूट का साइन बना के 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 5, यानी कि जो इसके जो एलसीएम करके हमारे डिजिट्स आए हैं ना, तो वो मैंने लिख देने हैं इनको। अब इनके पेयर बनाने हैं। 11 का स्क्वायर बन गया है, और 2 का स्क्वायर बना है, और 5 का स्क्वायर बना है, ठीक है ना। मैं इस यानी कि अलग अलग मैं आपको पॉइंट में बता रही हूँ ताकि आपको ना समझने में भी आसानी हो। अब 2 जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया है, ये 2 जो है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, और ये 2 है जो स्क्वायर रूट का जो साइन है उसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बच गया 11 और 2 मल्टीप्लाई 5, 11 का 11 लगाया और 2 का 5 तक टेबल पड़ा, 2 5 दा 10, 11/10। तो देखिए 11 बड़ा और 10 छोटा है, तो ये आगे यानी कि डिवीजन का जो प्रोसेस है ना वो चलेगा। ये भी 10 1 ज़ा 10, 11 में से 10 रिमेन हुए तो 1, तो इसका आंसर आया 1 1 10, 1 1 10, ठीक है ना स्टूडेंट, ये इसका आंसर आया। लेकिन उन्होंने कहा था कि डेसिमल को जो है ना, डेसिमल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। फाइंड द स्क्वायर रूट यानी कि निकालना है डेसिमल का, यानी कि 1.21 डेसिमल में जो उन्होंने दिया हुआ था, हमें वैल्यू दी हुई थी, उसका बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए उन्होंने कहा था आंसर निकालना है। तो हम लोगों ने ये सिंपल निकल आया। अब इसी वैल्यू को जो है ना हम लोगों ने निकला इसका है, तो हमने लिख देना है इसका 1.21 को जो है ना वो स्क्वायर रूट का साइन दे के, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1 1 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 0.64। इसका भी उन्हीं की तरह पहले पॉइंट ख़त्म करना है। तो 0.64 को मैं लिखूँगी, और पॉइंट रिमूव किया तो उसकी जगह आ गया 1 और बाकी 2 ज़ीरो आ गए, ठीक है। तो अब यानी कि मेरे पास सिंपल बनी है वैल्यू 64/100, ठीक है। तो मैं 64/100 को पहले मैं एक बार स्क्वायर रूट में, होल स्क्वायर रूट में मैं इसको लिख दूँगी, दैन सेपरेट करके लिख दूँगी। 64 और 100 को अलग अलग स्क्वायर रूट के साइन दे के लिख दूँगी। अब 64 का मैं एलसीएम निकालूँगी। 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2। अब मैं जो है 100 का निकाल दूँगी। 2 5 दा 10, 0 का 0, 2 2 दा 4, 2 5 दा 10, 5 5 दा 25, 5 1 दा 5। अब जो इनके निकले हैं यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जो इनके डिजिट्स निकले हैं मल्टीप्लाई दे के जो हमने एलसीएम निकाला है, वो 64 के मैं पहले लिख दूँगी।
और इसमें इनके मैं लिख दूँगी। अब 2 के 2, 2 की 2 और 2 की 2 पावर, इधर भी मैं इसको अलग से बना लूँगी, 2 की 2 और 5 की 2। अब ये कैंसिल होते जाएंगे स्क्वायर रूट के साथ, तो बचेंगे 2, 2 और 2 और इसका 2 × 5, ठीक है। 2 to the 4 और 4 to the 8 और 2 5 the 10। अब देखिए छोटी वैल्यू ऊपर आ गई है, बड़ी वैल्यू नीचे आ गई है, ठीक है ना। तो ये 2 के टेबल में जो है कटेगा, 2 4 the 8, 2 5 the 10, ठीक है। तो 4/5 को मैंने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट जो है ना, ये 4/5 जो है ना, ये डिवाइड होगा। 4 के अंदर रखा, 5 के साथ मैंने ये डिवाइड किया। अब 5 के टेबल में 4 तो नहीं आएगा ना, तो 0 पॉइंट मैंने ऊपर लगाया और इधर 0 का इंक्रीज़ किया। 5 8 द 40, तो 0.8 जो है ये इसका आंसर निकला है। लेकिन क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या था, जिसको हमने डेसिमल में करना था। 0.64, 0.64 का मैंने स्क्वायर रूट का साइन दिया, तो ये इसका आंसर निकला 0.8 जो है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पार्ट नंबर 6 है 12.25। तो ये भी आपने वही सेम प्रोसीजर है। 12.25 पहले पॉइंट ख़त्म करना है, पॉइंट का लग गया 12.25 था, पॉइंट का लग गया 1 और बाकी 2 डिजिट्स, ठीक है ना। तो आ गया 1225। तो इसको पहले एक बार होल में जो है इसका हमने स्क्वायर रूट का साइन देना है, फिर इसको सेपरेट देना है, फिर इनका एलसीएम निकालना है 1225 का और 100 का। 2 6 द 12, 2 1 द 2 जी। 1225 का मैंने एलसीएम ले देना है 1225 का। 5 के टेबल में चेक करूँगी मैं, 5 2 द 10, 5 4 द 20 और 5 5 द 45। फिर नेक्स्ट मैं 5 के साथ ही करूँगी इसको मैं, 5 4 द 20, 4 5 9 द 45। देन मैं इसको 7 के साथ चेक करूँगी, 7 7 द 49, 7 1 द 7, ठीक है। और 100 का जो है, 100 का मैं पिछले काफ़ी क्वेश्चन में मैं 100 का करके दिखा चुकी हूँ मैं आपको। तो 100 के वैसे हम लोग पेयर बना लेंगे। ये चलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 2 5 द 10 0, 2 2 द 4, 2 5 द 10, 5 5 द 25, 5 1 द 5, ठीक है। अब मैंने इनके जो हैं लिख दिया स्क्वायर रूट में, इनके जो पेयर्स निकले हैं 5 × 5, 7 × 7 था स्टूडेंट्स, सॉरी 2 × 2 × 5 × 5। अब मेरे पास एक वैल्यू आई है 5 की 2 और एक है मेरे पास 7 की 2, पेयर बना हुआ है। और 100 में कौन कौन से पेयर बने हैं, 2 के पेयर बना है और 5 का पेयर बना है, 2 का एक पेयर बना है और एक 5 का पेयर बना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो आप लोगों को पता ही है। बच गया 5 × 7 और नीचे बच गया 2 × 5, ठीक है। अब अगला प्रोसीजर आपको पता है कि हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। 5 7 द 35 और 2 5 द 10, ठीक है। अब देखें, इसको देख के पता लग रहा है कि भाई हम लोगों ने आगे जो है इसको 5 के साथ कटिंग हो रही है। 5 2 द 10, 5 7 द 35, 7/2 यानी कि आया है। अब 7 और 2 को हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 3 द 6, 7 में 6 मेन हुए 1, तो 3 1 2, 3 1 2 आंसर निकला है। तो इसका क्वेश्चन क्या था जिसको हमने डेसिमल में करना था, 12.25, 12.25 को हमने स्क्वायर रूट में करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैं 2.5 आप लोगों को करवाई है। तो जो नेक्स्ट जो है मैं 2.5 का सेकंड पार्ट आई थिंक है, हाँ जी, पार्ट नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसका, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।